Actually, I have my cough still, but yeah, we have to catch all with all the process, right? So yeah, today in this video, we are gonna go through the topic linkage of genetics, and I guess I have heard it many a times that the linkage is very important topic. So yeah, let's go ahead and crack it. So well that we are not with any kind of disturbance. And yeah, it's my first time. So let's see how well we are going to do that. Okay. ओके तो लिंकेज जो होता है वो जीन्स और एक्स क्रोमोसोम के साथ में ड्रोसोफिला की स्टडी की गई थी। जो हमारी जो लिंकेज का कंसेप्ट है वो ड्रोसोफिला पे स्टडी किया गया था। और कौन से जीन पे? तो एक्स जीन पे क्योंकि देखो उस पर जो हमारा एक्स जीन पे उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से ट्रेट्स थे जो स्टडी किए गए थे। तो बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, ठीक है। तो इतने मतलब कि बॉडी का कलर हो गया, आई का कलर हो गया और उसकी विंग्स की साइज हो, क्योंकि ड्रोसोफिला है क्या? ड्रोसोफिला आई वाज फर्स्ट टेल यू कि ड्रोसोफिला क्या होता है। तो ड्रोसोफिला एक वो फ्रूट फ्लाई होती है। तो मीन्स जैसे किसी का अपने फ्रूट्स होते हैं तो उसे उस पर वो आसानी से आ जाती है या उसकी ग्रोथ भी उस पर करवाई जा सकती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए मीन्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती है आर्टिफिशियली। किस पे? तो राइपेंड बनाना पे। वो भी कंसेप्ट लो अभी देखेंगे। ओके, तो पहले देख रहे हैं कि जो लिंकेज होता है वो हम ड्रोसोफिला में देख रहे हैं। और किस पे देख रहे हैं? जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम पे देख रहे हैं। तो उसमें हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स देख रहे हैं? बॉडी कलर देख रहे हैं, आई कलर देख रहे हैं और विंग्स का साइज देख रहे हैं। बॉडी कलर जब हम लोग देख रहे हैं तो उसमें बॉडी कलर में ऐसे कौन कौन से कलर आएंगे? तो उसमें आता है ब्राउन और येलो। आई कलर में क्या आता है? रेड और वाइट। आई नो इट्स वियर्ड बट या इट्स लाइक दैट। और विंग साइज में आता है नॉर्मल और मिनिएचर साइज, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारा ब्राउन और येलो हो गया, तो देखो जब मेंटल होते हैं तो वो क्या कहते हैं इसमें? ब्राउन डोमिनेंट है, कैपिटल भी स्मॉल भी, ऐसा करती है ना मेंडल। लेकिन ये हमारे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे हैं? मॉर्गन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? टीएच मॉर्गन कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सिम्बल्स नहीं दिए, उन्होंने ऐसा किया जो ब्राउन और येलो है उसमें से जो येलो है उसका स्मॉल वाई लिया, ठीक है। अब ब्राउन को क्या किया? उस येलो के लिए तो स्मॉल वाई ले लिया और ब्राउन के लिए वाई प्लस ले लिया, मीन्स डोमिनेंट ट्रेट दिखाने के लिए कि वो जो ब्राउन है वो डोमिनेंट है। और उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाई प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही हम बात करते हैं आई कलर की। तो आई कलर में हमारा रेड डोमिनेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे ये करेंगे? तो वाइट के लिए हमने डब्लू ले लिया और जो भैया रेड के लिए हमने क्या किया? रेड के लिए हमने उसी को डब्लू प्लस लिख दिया, हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी कलर हो गया, आई कलर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे, आपकी बारी है ना बताने की, बताइए। बॉडी कलर हो गया, आई कलर हो गया और एक और ट्रेट जो हमें स्टडी करनी थी वो हमारी थी विंग साइज। सॉरी वेट कर रही है। तो उसमें होता है नॉर्मल और मिनिएचर। जो मिनिएचर होता है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नॉर्मल होगा उसे एम प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आई गेस इट्स क्लियर टू यू। एंड आई डोंट नो कि इस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो डिफरेंट वेज में कैसे होता है। मीन्स कि सिम्बल्स जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं या यही स्पेसिफिक है, बट दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स एज आई ऑलवेज टेल इन ऑल द वीडियोज़। एंड यस ठीक है। तो देखो हमने इसके लिए स्मॉल वाई ले लिया येलो के लिए और उसको वाई प्लस बना दिया। फिर आई कलर के लिए स्मॉल डब्लू लिए, फिर डब्लू प्लस बना दिया। और हमने उस विंग साइज़ के लिए मिनिएचर के लिए एम ले लिया और उसको एम प्लस बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे क्या होगा? तो हम उसे हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे कि हमारा एक लाइन ऐसे स्पेसिफिक लाइन की मेरे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वो लीनियरली अरेंज करके उसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो वाई और डब्लू है वो हमारे पास पास प्रेजेंट होते हैं, पर हमारा जो एम होता है वो थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग वाई और डब्लू के बीच में क्रॉस करते हैं उसे हम लोग क्रॉस ए कहते हैं। पर जो क्रॉस हम लोग डब्लू और एम के बीच में करते हैं क्रॉस बी कहते हैं। तो क्रॉस बीच जो डिस्टेंस होता है वो दूर दूर होता है, लेकिन जो ये वाई और डब्लू पास होते हैं पास पास होता है। मीन्स एक तरह से जो हमारा कलर वाला चीज़ है वो पास पास होते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं विंग साइज और आई कलर की तो दूर दूर होता है, ठीक है। तो जब क्रॉस ए की बात करें तो उसमें कितनी पेरेंटल फ्रिक्वेंसी में मिलेगी? उसमें मिलेगी में 98.7% पेरेंटल फ्रिक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मिलेगी 1.3। और हमें अगर क्रॉस बी की बात करते हैं उसमें हमारी पेरेंटल फ्रिक्वेंसी मिलती है 62.8 एंड हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मिलती है 37.2, ठीक है। 62.8 एंड 37.2 और हमारे क्रॉस ए में हमारा 98.7 1.3। तो ये जो नंबर्स हैं ये एनसीईआरटी के हैं तो हमें इन्हें याद करना पड़ेगा। सो यस 98.7 1.3 एंड 62.8 37.2। अब इन्हें तो याद करने का ऐसे कोई इजी ट्रिक नहीं है, तो बस आई गेस
मीन्स हिंदी में नंबर ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है. आई डोंट नो मीन्स कैसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट 9 8 मीन्स 9 8 7, ठीक है, उल्टा नंबर हो गया. और ये कॉम्बिनेशन के लिए 1.3 स्टार्टिंग नंबर और ऑड नंबर्स का सीक्वेंस हो गया, ठीक है. क्रॉस बी के लिए 6 2 8, तो 6 जो होता है अपने बीच में 2 है, और 6 जो है उसका 3 टाइम्स मल्टीपल है, और 8 उसका 4 टाइम्स मल्टीपल है, तो 62.8 ऐसे बन गया. और ये कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो जैसे पहले 3 टाइम्स वो मल्टीपल था, तो 3 पहले नंबर आ गया, फिर 3 के बाद 5 को छोड़ के दूसरा, और 3 6 आ गया, तो 6 के बाद वाला नंबर लेंगे 7 आ गया 0.2. ये मैंने खुद बनाया है, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, सो अवॉइड इट. ओके, जस्ट लर्न इट इन द वे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू रिकॉल इन माई वे. मैंने कैसे याद किया था, तो पहले पेरेंटल फ्रीक्वेंसी में था, हमें पीछे से डिजिट गिनना था, मीन्स 97.8 हो गया, क्योंकि 9 से 8, ओके 98.7, हाँ सॉरी यार 98.7, क्योंकि 987 98.7. और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया, पहले वाला डिजिट फिर ऑड नंबर फिर 1.3, ठीक है, ये भी याद हो गया. और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे कि नेक्स्ट वाला पेरेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, 62.8, क्योंकि वहाँ पर 2 का 3 है मतलब 4, ठीक है. और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में देखा था कि हमने जो 2 लिया है, तो 3 टाइम्स मतलब 3, तो हमने मतलब यहाँ पे पहला डिजिट इसका 3 हो जाएगा, और 3 होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया, क्योंकि वैसे भी ऑप्शंस मेनली आते हैं इस चीज़ के, बट या इफ़ थियोरेटिकल एग्जाम्स है तो या यू हैव टू लर्न इट वेल, ठीक है. तो 62.8, और उसके बाद हमारा 3 हो गया, और पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने पहले डिजिट लिया था, तो उस हिसाब से हो जाएगा 37.2, ठीक है. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया. अब देखो हम बात करते हैं कि हमारा जो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा डिस्टेंस है जीन्स के बीच में, उसका क्या रिलेशन है. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है उसी को हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, या वाइस वर्सा, ठीक है. तो जैसे ए बी के बीच में डिस्टेंस 40 है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 40%. ए बी 21 है तो 21%, ए बी 50 है तो 50%. लेकिन अगर ए बी के बीच में डिस्टेंस 66 है, तो उनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 66% नहीं होगी, बिकॉज मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ ऑफ 50% ओनली. 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. पेरेंटल फ्रीक्वेंसी और मोस्टली जो होती है 50% से ज़्यादा होती है. तो ये जो पॉइंट है ये हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. दिमाग में कैसे ध्यान रखना है नो, बट ठीक है, समझ गए ना, जस्ट है, ठीक है. तो जो टी.एच. मॉर्गन थे उनके स्टूडेंट थे ऑल्फ्रेड. उन्होंने ये चीज़ को बताया कि जो हम लोग जो डिस्टेंस है बी जीन्स के बीच में, उसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा था कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जीन एंड अरेंजमेंट टू फाइंड फ्रॉम आर. मतलब कि उन्होंने कहा कि मुझे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर पता करनी है तो मुझे बस डिस्टेंस बिटवीन जीन बता दो, या तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन जीन्स पता करना है तो आप बस मुझे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बता दो, मैं उससे पता कर लगा लूँगा, ठीक है. तो किसने किया था, ऑल्फ्रेड, जो कि हमारी टी.एच. मॉर्गन की स्टूडेंट थे. अब देखते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग. तो क्रोमोसोमल मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग क्या होती है. तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच जीन्स अरेंज लीनियरली इन स्पेसिफिक पैटर्न. तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिससे हमने अरेंज कर दी लीनियरली जीन्स को इन स्पेसिफिक पैटर्न, बस वही हमारे क्या होता है, इस फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन अल्फ्रेड स्टोरवेंट prepare first chromosomal map of Drosophila using recombination frequency is the indirect measure of distance between linked gene. जो मैंने आपको भी चीज़ बताई कि जो ऑल्फ्रेड स्टूडेंट थे, किसके स्टूडेंट थे, टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट थे. तो जब टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज का ही कॉन्सेप्ट ऐसे बताया, I hope it's a T.H. Morgan. I don't know whether you have all the information before this topic or not. I just got to know about this topic and yes, I'm delivering it. Let me first confirm too. Otherwise, it would be on me. But as much I know, it was given by T.H. Morgan. Yeah, linkage term and its detailed study is done by T.H. Morgan, while first time study on it was done by Batson and Punnett in Latyrus odoratus, which is sweet pea. Yeah, may I pronounce this again? Latyrus odoratus, which is sweet pea, and on it first time the linkage was found in some way, and it was done by Batson and Punnett. Yeah. So, moving forward, we see that the student of Morgan, Alfred Sturtevant, prepared first chromosomal map of Drosophila
मीन्स उन्होंने ये कहा था कि उन्हें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बस बता दी जाए तो क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स होते हैं उन्हें ऐसी ग्रीनरी फॉर्म में अरेंज कर देंगे जीन्स को, कि जैसे ABCD जीन्स है, उन्होंने एकदम ऐसे अरेंज कर दिया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखे कि नहीं पहले C होगा फिर D होगा फिर A होगा फिर D होगा, कैसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स का उन्होंने कंसेप्ट ऐसे लगाया था एंड इट वॉज सक्सेसफुल इन हिज ओन वे, ठीक है. The first chromosomal mapping was done by Alfred Sturvant. Remember it, okay? रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स भी कह सकते हैं और क्रॉस ओवर वैल्यू भी कह सकते हैं. क्रॉस ओवर वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी. उसमें हमारे कहते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100 होगा, ठीक है. नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100. इस तरह से ना रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी पता कर सकते. जैसे कि हमारे कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी एग्जाम होता है, उसमें क्या करते हैं, हमारे जितने मार्क्स आए बाय टोटल मार्क्स इनटू 100. यहाँ पे भी वही तो करना है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आके रिकॉम्बिनेंट्स आए कितने, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने आए थे इनटू 100, ठीक है. इस वे में हो गया. इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो हर एक जो स्टूडेंट होता है वो शिक्षक का एक अच्छा मानता है ना, उन्हें गुरु मानता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है. तो वही रिस्पेक्ट करते हुए बेचारे ऑल्फ्रेड ने भी जो यूनिट है उसमें मॉर्गन को एक रिस्पेक्ट काइंडा देने के लिए यूनिट का नाम दिया सेंटीमॉर्गन. सेंटीमॉर्गन इज नॉट SENTI, इट्स CENTI लाइक द सेंटीमीटर एंड ऑल, ठीक है. तो सेंटीमॉर्गन, ओके. एंड other one also is used, but it's for prokaryotes and it's map unit. So for the eukaryotes it's mainly centimorgan, and for map unit is for prokaryotes. But I have also seen in many kind of questions this map unit is used much more in whatever be the question, right? But okay. Now, if the question comes like in F2 generation dihybrid test cross following results are obtained, find the strength of linkage, means how much the strength would be, linkage would be there. So we are finding here recombinants. So we see if the recombinants are there. So first the type of linkage would be incomplete linkage. And yes, I guess you have must all known about the types of linkage. So there are two types of linkage. One is complete linkage and other is incomplete linkage. तो complete linkage का जो आंसर होता है ना, लोग क्या कहते हैं, जो हमारा नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के होता है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पर जो इनकम्प्लीट है उसको हम लोग इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, जीन्स आर टाइटली लिंक्ड इन द कंप्लीट लिंकेज एंड जीन्स आर लूजली लिंक्ड इन द इनकम्प्लीट लिंकेज. अपोजिट है, ठीक है. डिस्टेंस कम होगा क्योंकि जब तभी तो टाइट लिंक होगी. जो टाइटली लिंक कैसे हो भाई, जब वो लोग क्या करें पास पास होंगे, ठीक है. तो डिस्टेंस कम होगा, क्रॉसओवर वैल्यू उनकी 0 होगी, रिकॉम्बिनेशन वैल्यू उनकी 0 होगी, लेकिन जो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है. वेरी रेयर होगा हमारा ये चीज़, और जो हमारा ये होगा वो मेल ड्रोसोफिला में होगा और हमारी फीमेल सेक्वेग में होगा. मीन्स हमारा जो कंप्लीट लिंकेज वाला कंसेप्ट है ना, बहुत कम मिलता है हमें देखने को. लेकिन मिलता भी तो किस में देखने को मिलता है, तो मिलता है हमें मेल ड्रोसोफिला में और फीमेल सिल्कवर्म में. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. इनकम्प्लीट लिंकेज जो होता है, जीन्स जो होते हैं लूजली लिंक्ड होते हैं, तो वो हमें कहाँ मिलता है, डिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्रॉसओवर वैल्यू हमारी 0 से लेकर 100 तक होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारी 50 तक होगी, 0 से 50 तक होगी, पेरेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी 100 से 50 तक होगी. 50 से 100 क्यों नहीं कहेंगे ऐसा, इसलिए देखो, I don't know the kind of concept that you people have studied, but according to me, what I'm going to tell is that पेरेंटल फ्रीक्वेंसी 100 से 50 तक ही दिखी हुई. जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 है तो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100. मीन्स अगर कोई नई प्रोजेनी कुछ भी ऐसे मिक्स करके नहीं बना तो क्या होगा, वहीं से मैंने इनहेरिट हो जाएगा. मतलब इसमें पेरेंटल फ्रीक्वेंसी पेरेंटल कैरेक्टर कितने होंगे, ज़्यादा होंगे तो कितने हो, ज़्यादा होंगे तो 100% होंगे, राइट. ऐसे होगा, ठीक है. ओके तो वहाँ पे हमारा ये होगा, और ये हमें बहुत कॉमन मिलेगा, ये हमें बहुत कॉमन मिलेगा. एक चीज़ कॉमन है वो हमारी कौन सी, इनकम्प्लीट लिंकेज, और एक चीज़ है वो बहुत रेयर है, वो हमारी कौन सी, कंप्लीट लिंकेज. तो कंप्लीट लिंकेज हमें किसी मिलता है, मेल ड्रोसोफिला और हमें फीमेल सिल्कवर्म में देखने को मिलता है, ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन्स की, तो दो तरह से होती है उसकी, सिस कपलिंग और दूसरी होती है ट्रांस रिपल्शन वाली. तो इफ 2 डोमिनेंट नॉन अलील्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, अगर 2 डोमिनेंट नॉन अलील्स
प्रेजेंट हो सेम क्रोमोसोम में, जैसे एक क्रोमोसोम है उस पर कैपिटल ए कैपिटल बी है, ठीक है, तो क्या करें नॉन एलील्स हैं और दोनों डोमिनेंट है तो प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम में, तो उसके कहेंगे उसे कहेंगे सिस कहेंगे या कपलिंग कहेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन में कहते हैं टू डोमिनेंट नॉन एलीलिक पेयर्स इज प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ होमोन। इसके कैपिटल ए स्मॉल बी इस पे हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी इस पे हो गया, तो मिला कि दोनों जो डोमिनेंट है वो दूसरे अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है जो कि नॉन एलीलिक है। तो ये में क्या हो गया, इसमें ट्रांस लग रहा है, ट्रिपल्शन लग रहा है, और ये जो है इस पर क्या लग रहा है सिस और कम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें कहते हैं लिंकेज थ्योरी में me see I was first studying about the all of linkage concept of the Drosophila and all, but I thought let's go with some intro part also that linkage, so yeah we are doing that. Okay, देखो हम लोग क्या देख रहे थे कि लिंकेज होता है वो एक्सेप्शन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिट एज अ ग्रुप। तो ये जो चीज़ होती है उसी को लिंकेज कहते हैं। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ये सेम क्रोमोसोम है उस पर फिजिकल एसोसिएशन हो जाए जीन्स का, उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं, जो कि एक साथ दूसरे एक ग्रुप में इनहेरिट भी करते हैं। So see, it's like that we are seeing the linkage, इसे एक्सेप्शन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंसेप्ट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि जो हमारे फिजिकल एसोसिएशन हो जाता है तो जब हमारा एक क्रोमोसोम एक से इनहेरिट होता है तो यही चीज़ हमारे लिंकेज के अंदर आ जाती है। जो लिंकेज टर्म होता है हमारा वो एंड इट्स डिटेल स्टडीज डन बाय टी.एच. मॉर्गन ने इसकी डिटेल स्टडी की, उसके बाद में इंट्रोडक्शन दिया एंड ऑल। लिंकेज जो था वो पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था, तो वो ऑब्जर्व किया था बैटसन एंड पुनिट ने, और किस पे रिसर्च करके, तो लैटायरस ओडोनिट्रस पे रिसर्च करके, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीट पी, ठीक है। तो जो जितना ही पास होगा उतना ही साथ जाने की टेंडेंसी रखेगा, एंड यस दिस ऑकर्स इन द केस ऑफ लिंकेज टू, नो अदर केस। लिंकेज थ्योरी क्या होती है, तो उसमें हमारा जैसे लिंकेज ग्रुप बनता है उसमें A B C D लिंक्ड जीन्स होते हैं। जीन्स जो लिंकेज आर कॉल लिंक्ड जीन्स, ठीक है। जो नहीं सिर्फ क्रोमोसोम्स है उसमें हमारे जो जीन्स है वो प्रेजेंट है, वो लिंक्ड जीन्स हैं क्योंकि वो एक साथ जाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि वो इतने पास पास हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है, तो उन्हीं को हम लिंक जीन्स कहेंगे। तो जीन्स जो शो कर रहे हैं लिंकेज उन्हीं को लिंक जीन्स कह रहे हैं, और लिंक जीन्स जो होते हैं हमारे नॉन एलीलिक होता है, ठीक है। तो जो जैसे A B C D हो ऐसे हो गए, ऐसे नहीं कि एलीलिक जीन्स है वो एक साथ प्रेजेंट है, स्मॉल ए कैपिटल ए, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन एलीलिक होते हैं हमारे लिंक्ड जीन्स, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, लिंकेज कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई, तो हमारी जो ये लिंकेज का कंसेप्ट है वो टूट जाएगा। लिंकेज टेंडेंसी ऑफ द लिंक जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर। लिंकेज होता क्या है, जो हमारे लिंक जीन्स की टेंडेंसी होती है एक साथ इनहेरिट करने की, उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। लिंकेज ग्रुप जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, और जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे वही हमारा एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो हम लोग उसमें कहते हैं लिंकेज होती है टेंडेंसी ऑफ लिंक जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, उसी की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लिंकेज। लिंकेज ग्रुप जो है जीन्स प्रेजेंट और सेम क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जब सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उन्हीं को उसी को हम क्या कहेंगे लिंकेज ग्रुप। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो होते हैं वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के इक्वल होते हैं, और मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड सेल के भी इक्वल होते हैं। अगर पाइसो से ताबिम की बात करें तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 40 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, तो कितने हो जाएंगे हमारे, उसमें हो जाएंगे हमारे 7 लिंकेज ग्रुप। ड्रोसोफिला में हमारे कितने होते हैं 8 देखे तो हमारे 4 लिंकेज ग्रुप्स हो जाएंगी, पर मेल्स में 5 होते हैं। ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट और अलग है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल में भी होता है 6 + XY, ठीक है। अब जब 6 + XY होते हैं उसमें 6 तो हमारे ऑटोसोम हो गए, एक्स और वाई की जब बात करते हैं तो उसमें से एक्स का अलग लिंकेज ग्रुप, वाई का अलग लिंकेज ग्रुप, और हमारा 6 जो है वो ऑटोसोम है उसका अलग लिंकेज ग्रुप, तो वो 6 + X + Y 8 होते हैं हमारे, और उसमें से हमारे लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि वो 6 का एक 6 + X + Y, एक्स का अलग वाई का अलग 2 हो गए, और बाकी जो 6 है उनका तो हाफ करके ही बनता है तो 3 हो गया, क्योंकि हमारे जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें एक लिंकेज ग्रुप में लेते हैं ना, तो वो 6 क्रोमोसोम्स टोटल हैं, उसमें से हम 3 क्रोमोसोम्स लेंगे एक ग्रुप के अंदर, तो वही चीज़ है, ठीक है। फीमेल में होते हैं तो 6 + X + X होते हैं, अब X तो सेम है तो उनके लिए 3 ना अलग से बनाएंगे, तो फिर हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है।
ह्यूमंस में कितने होता है, ह्यूमंस में मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी 23 पेयर्स बने तो 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। पर अगर मेल की बात करें तो मेल में 46 क्रोमोसोम्स तो ठीक है, नहीं प्लस एक्स प्लस वाई, तो 22 प्लस एक्स प्लस वाई, 22 को आधा किया 11, एक्स हो गया हमारा 1 और वाई हो गया अलग से 1, तो 11 + 2 = 13 बनेंगे उनमें। सॉरी 46 की बात कर रहे थे ना, 46 के हिसाब से कितने बनेंगे मेल में 46 का ऐसे हाफ करेंगे तो कितना बचेगा 44 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 44 में जब हम लोग करेंगे तो 44 हो जाएंगे हमारा उसका आधा 22 प्लस एक्स अलग से वाई अलग से, तो 22 + 2 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 2 क्यों किया हमने प्लस उसमें, क्योंकि 20 जो हमारे 44 जो 44 हमारे बने हैं उनका तो आधा करके हमने 22 ले लिया, एक्स का अलग 1 ऐड किया, वाई का अलग 1 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 उसका आधा, तो उसमें तो एक्स होता है तो उसमें 23 लिंकेज ग्रुप ही बनेंगे, लेकिन मेल में 24 लिंकेज ग्रुप बनते हैं। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है। इक्वलाई जो है वो तो है ही न्यूक्लियोइड, एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है, तो लिंकेज ग्रुप पे कितने होंगे 1 ही होंगे, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स, जितनी ज़्यादा लिंक डिस्टेंस होगी उनके बीच में उतनी कम स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना कम लिंकेज, जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम होगी, जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो कम होगी, ठीक है। आई होप दैट आई एम इज डूइंग द फाइन थिंग इन दिस, because if there's any kind of improvement or anything kind of, please just inform me. I won't be saying anything about that. I just want to try to improve more and more on things. तो यहाँ पे हमने जब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है। उसमें देखिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो तुम्हें मिल रहा है इसकी यूनिट से देखिए 200 बाय, तो उससे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन बाय टोटल ऑफ से इंटू 100 करके वो पता करिए 10%, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या हो जाएगा 100 - 10 तो हो जाएगा 90%। अरेंजमेंट के हिसाब से देखिए तो सिस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो हमारे सिस में प्रेजेंट है, तो हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो भी सिस में होंगे। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है means if you want to say know about different kind of questions, so should I tell you different type of questions too? Well, I know that no one is watching my video, I'm very free and that kind of thing, but yeah, still sometimes. So parental में इनको मिल गई EE, because I know that no one be able to just maintain with the video all the time, because I will tell you the genuine thing, people's patience level has decreased so badly, means they don't have patience. I include myself also in that. Yeah, it's a truth, because scrolling over just shorts and all would just do that bad effect on us, right? Because the shorts are really short, and that's why the patience level of us also has gone to short, and it's obvious. No explanation is also needed in that. And that's why I know that my video would not be watched fully and all, but yeah, I'm doing it for myself. Okay. And if you're watching, really thank you so much. Well, and just praise yourself too that yeah, you have done. Recombination frequency 30% है, पेरेंट्स हैं, तो जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 30% पेरेंटल फ्रीक्वेंसी 70% होगी, तो मतलब कि पेरेंट्स हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सिस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो फिर जब हमारे पेरेंटल फ्रीक्वेंसी 70% है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उसमें से जो हमारे ट्रांस वाले पेरेंट्स होंगे वो 30% प्रेजेंट हैं, तो उनका हाफ कर देंगे तो 15%, तो इससे हमें +A का पता चल जाएगा, और इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ +A 70% का हाफ करेंगे तो उसका 35% मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं हम वो है हमारा सेक्स लिंकेज, ठीक है। तो जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सो सेक्स लिंकेज, इसमें क्या होता है एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज, मीन्स क्रोमोसोम रिलेटेड जो लिंकेज होते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हाँ,
तो हम देखने जाते हैं अबाउट दैट टॉपिक। सो उसमें हमारे देखो, उसमें हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एक्स लिंकेज और एक होता है हमारा वाई लिंकेज। तो हमारा जो एक्स लिंकेज होता है उसमें हमारे तीन चीज़ें देखने को मिलती है, वो होती है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया वो तो हमें ह्यूमंस में होता है, ये तो चीज़ हमें पता चल गई, राइट। और जो हमें वाई लिंकेज वाली जो आई कलर इन ड्रोसोफिला होती है वो हमारे एक्स लिंकेज में ही होती है। और जो हमारे वाई लिंकेज की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें होते हैं हमारे होलो एंड्रिक। होलो मतलब कि सेम, और एंड्रिक मीन्स अबाउट वी टॉकिंग अबाउट द मेल। तो अगर मेल में कोई डिजीज़ है, वो मेल दूसरे मेल में आई, फिर तीसरे मेल में आई, तो मतलब कि मेल्स में ही हो रही है वो, तो उसे हम लोग कहेंगे होलो एंड्रिक एंड इट्स वाई लिंकेज। ऑब्वियसली द वाई वुड बी प्रेजेंट इन मेल्स ओनली ना, that's why it's called holoandric, while X linkage have no specific name because X chromosome of the male or female come in boy, girl, whatever be, right? So hypertrichosis, the names of the Y-linked hypertrichosis, TDF, SRY gene and porcupine skin। ठीक है, तो porcupine skin में ऐसा मैं बताया था, डिहाइड्रेटेड हो जाता है एंड यू नो स्केली हो जाता है, ऐसा होता है porcupine skin में। और ये होता है किसमें, वाई लिंकेज में होती है। कौन कौन से और एग्जाम्पल होते हैं इसके, TDF होता है, SRY जीन वाला, राइट, ओके। हाइपरट्राइकोसिस होता है, वेरी गुड। porcupine skin होता है, ठीक है। वाई लिंकेज वाले हमें पता चल गया। अब एक्स लिंकेज के बताओ, एक्स लिंकेज के क्या क्या होंगे, hemophilia, color blindness, alkaline drosophila. Nice. I know you can do it. Yeah, you are always capable. Just the thing you need in this life. What I think for myself to get out of all the hell distractions. Yeah, means I heard it all place that selection and all the kind of things are easy because the half of the world, more than 100% is distracted. More than 100%. Wow, what an exaggeration. Leave it. Coming back, okay? And I just want to apologize if you feel that my talks are a bit distracting. If I could go in different kind of topics, just let me know, okay? Fine, we are continuing. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है, एक होता है क्रिस क्रॉस, एक होता है नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस हमें पता है कि जिग जैग। नॉन क्रिस क्रॉस में हमारा क्या होता है, सीधे चेन बनती जाती है, मेल में है मेल में आएगी, मेल में आएगी। वाई लिंकेज के केस में देखा था हमने, फीमेल में है फीमेल में आएगी, फीमेल में आएगी, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो जो हमारे मेल में ऐसी इनहेरिट होती है लाइक स्ट्रेट चेन, दैट्स holoandric, while when we talk about female it's hologynic because holo means the same, so it's for the male it's andric and female it's gynic, and you see that thing, right? So मेल के लिए holoandric, फीमेल के लिए hologynic, ओके। क्रिस क्रॉस में क्या होता है, मेल में थी फीमेल में आई फिर मेल में चली गई। इंसेस नाना जी में थी मम्मी में आई पेटे में चली गई, ठीक है। तो ये गया वाया फीमेल, तो इसलिए हम कहते हैं इसे डायगैनिक। डाया मीन्स तुम लोग वाया डाया, ठीक है, टाइम कर रहे हैं। तो डाया और फीमेल से गई, वाया फीमेल गई इसलिए गायनिक। लेकिन अगर मेल जाती तो क्या होता है, डाया एंड्रिक, इजी, ठीक है। इट्स जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक, not rely over it, okay? Because you have to remember the names in a good way, right? I don't know what all the things you all studied. Let me know about your things also, so we can get the interest. ठीक है, तो जैसे मेल में थी फीमेल में आई, मेल में चली गई डायगायनिक, फीमेल में थी मेल में आई फिर फीमेल में चली गई डायएंड्रिक, क्योंकि जिसके वाया गई है क्रिस क्रॉस में उसी का हम लोग लेंगे नाम आफ्टर डाया, एंड डाया इज वाया वाया डाया, ठीक है। तो समझ गए, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू ऑल दिस थिंग्स। एक्स लिंकेज, तो लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो उसकी रिगार्डिंग में पढ़ेंगे कि जो एक्स लिंकेज होता है उसमें होता क्या कि एक्स क्रोमोसोम्स मतलब कि पे जो जीन्स होते हैं वो साथ में इनहेरिट कर जाए, तो ऐसे एक्स लिंकेज कंसेप्ट बनता है। उसमें आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, तो डिफेक्ट इन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिफ्रेंशिएशन कोन्स। तो जो जीन हमारा कलर का डिफ्रेंशिएशन कराता है वो कौन से होते हैं, हमारे कोन्स। तो पहले ये बताओ रॉड्स और कोन्स का काम क्या होता है। तो जो रॉड्स होते हैं हमारे आइज़ में वो हमारे विजन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जो हमारे कोन्स होते हैं वो कलर का डिफ्रेंशिएशन कराते हैं।
ठीक है। तो डिफेक्ट इन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिफ्रेंशिएशन, कलर का डिफ्रेंशिएशन कराने वाला क्या होता है, कौन सा होता है, और पर्सन इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो उसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो आपने देखे होंगे ट्रैफिक लाइट रेड येलो ग्रीन, तो ऐसा क्यों होता है, और कलर ब्लाइंड होने से उसे कैसे पहचानते हैं, तो उन्हें बताया जाता है ऐसे कि जो सबसे ऊपर चमकता है मतलब कि रुको, बीच वाला तो बी रेडी, एंड जब लास्ट वाला चमकता है तो जाओ, गो गो गो, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारे साथ में ऐसा होता है था, सोचो कि अगर ऐसा हो कि वो ऐसा सीधा लगा हुआ है, सॉरी, तो वो ऐसे सीधे लगा हुआ है और फिर वो ऐसे पूरा पलट जाए कोई आंधी आने पे, तो फिर कैसे होगा, तो फिर उसे जब जाना चाहिए था वो रुक जाएगा, और जब रुकना चाहिए था वो चला जाएगा, क्योंकि उसे तो कलर की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, राइट। तो उस चीज़ में कैसे हैंडल करेगा, इसलिए जो हमारे मेनली जो लाइट्स लगाई जाती हैं रेड येलो ग्रीन, वो हमारे ऐसे सीधे लगा के इस फॉर्म में लगाई जाती है ताकि वो ईजिली उसे पहचान सके, ठीक है। सॉरी प्लीज़। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं, तो एक्स कैपिटल सी जो होगा वो नॉर्मल जीन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो एक्स स्मॉल जी वो मैं अफेक्टेड एलील को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल एंड अफेक्टेड एलील, सो हमें ये देख लिया कि नॉर्मल कब होता है, जब कैपिटल सी होता है। अगर कैपिटल सी स्मॉल सी होगी तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है वो तो नॉर्मल है पर कैरियर है, ठीक है। और स्मॉल सी है तो ऑब्वियसली कलर ब्लाइंड है। कौन, फीमेल की बात कर रहे हैं और मेल की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी ऐसे ही होगा कि, लेकिन उनमें ऐसा होगा कि कैपिटल एक्स है और वाई है, और तो फिर वो कलर ब्लाइंड होंगे नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर कैपिटल सी है ना तो नहीं होंगे, लेकिन कैपिटल स्मॉल सी है, कैपिटल एक्स पे कैपिटल सी है तो फिर नॉर्मल है, स्मॉल सी है तो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अलॉन्ग विथ वाई, वाई पे कुछ होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहना जो ये नोट है इस पर कि कैन वी चेक बाय इशियारा टेस्ट। इशियारा टेस्ट में ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास एक पेज है, उसमें बहुत सारे डॉट्स बनाए दिए जाते हैं,